वैसे ही हम लोग जो है इसमें हम लोग अगला पढ़ेंगे कि इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना होगा, आवर्धन क्षमता कितना होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है एम से। एम इज इक्वल टू, हिंदी में ये है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग का पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो एम इज इक्वल टू विजुअल एंगल में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब क्योंकि बीटा अल्फ़ा बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग बीटा को टेन बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा से निकालेंगे। ठीक है, अब बीटा निकालने के लिए हम लोग देखिए इस डायग्राम में इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ए डैश बी डैश और ई का, और अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए बी और ओ का। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो अब सपोज़ करिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इस वाले लेंस से जहाँ तक हमारी आँख सबसे पास में एकदम क्लियर देख सकती है 25 सेंटीमीटर, मतलब डी, कैपिटल डी डिस्टेंस पे सपोज़ करिए ये रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसा अभी इस मतलब माना गया है, तो इसलिए सोच करके इसको बनाया गया है। तो अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, ऐसे ही टेन अल्फ़ा आ जाएगा ए बी अपॉन डी। अब दोनों को उठा करके हम लोग डिवाइड में ऐसे लगा देंगे, तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन ई ए डैश। ठीक है, अब हम लोग जैसे डायग्राम में देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि ए डैश बी डैश है वो वी ओ है। ठीक है, ए बी माइनस यू ओ है, ई ए डैश माइनस यू ई है। तो जब हम ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो m बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हमको पॉसिबिलिटी निकालनी है कि इमेज जो लास्ट इमेज है इसमें देखिए दो इमेज बन रही है, एक बार इमेज यहाँ बन रही है, एक बार इमेज यहाँ बन रही है। तो अब इमेज बनने के भी दो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो इमेज कब, जब जो नॉर्मल आइज़ की सबसे पास में क्लियर देखने का जो लेंथ है वहाँ तक, मतलब 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी तक देखेंगे कि लास्ट इमेज एक बार वहाँ बन रही है, और एक बार हम लोग पढ़ेंगे जब लास्ट इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस डी पर बने तो उस समय लेंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जो लास्ट इमेज बन रहा है वो आपका इस वाले लेंस की वजह से बन रहा है। ठीक है, इस वाले लेंस की वजह से पहला इमेज बन रहा है और इस वाले लेंस की वजह से दूसरा इमेज बन रहा है, तो जो कि हमारा लास्ट इमेज है। तो इसलिए हम लोग जो है जो भी इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वो आई पीस वाले लेंस से लगा रहे हैं। ठीक है, नेत्रिका वाले लेंस से देख रहे हैं। तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि लास्ट इमेज डी पे बन रहा है, तो इसका मतलब v की वैल्यू d है। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए माइनस साइन लिया जा रहा है, तो v इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू ई हो जा रहा है, सॉरी ये माइनस, ये भी u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू ई होगा, और f इज इक्वल टू एफ ही रखेंगे। ये पॉजिटिव में इसलिए रहेगा आई पीस का फोकल लेंथ क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो जब ये सब रख देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें से 1/UE को एक तरफ कर लिया इक्वेशन के, तो 1/D प्लस 1/FE एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कैपिटल डी से दोनों तरफ, बोथ साइड कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने पर कुछ ये ऐसा बन जाएगा D/UE इज इक्वल टू D/D प्लस D/FE, ये कट के 1 हो जाएगा, तो D/UE इज इक्वल टू 1 प्लस D/FE हो जाएगा। अब हम लोग ये वाली जो वैल्यू है D/UE वो हम लोग इस इक्वेशन में ला के रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर। तो m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस D/FE आ जाएगा। ठीक है, वी नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से, और यू नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस से। डी हो गया 25 सेंटीमीटर, एफ ई हो गया आई पीस का फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मतलब दोनों लेंस के बीच मतलब जो माइक्रोस्कोप है, जब लास्ट इसका विजन बन रहा होगा डी कैपिटल डी पर, तो उस समय इसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ हम लोग क्या लेते हैं,
जो इन दोनों के बीच का दूरी होता है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब नेत्रिका और अभिर्देशक के बीच के डिस्टेंस को ही उसकी लंबाई कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब डिस्टेंस अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए ये वी नॉट दे रखा है और नीचे यू ई दे रखा है, तो वी नॉट प्लस यू ई हो जाएगा। तो इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, वी नॉट प्लस यू ई। तो जब लास्ट इसका विजन बन रहा होगा कहाँ पर, कैपिटल डी पर, तो उस समय माइक्रोस्कोप का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वी नॉट प्लस यू ई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये हो जाएगी। अब इसके बाद आती है बात कि फाइनल इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बने। अब फाइनल इमेज हमारा किसकी वजह से बन रहा है, आईपीस की वजह से। ठीक है, तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा लेंस की एक प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस उसके फोकल लेंथ पे उसका इमेज बनता है। तो इसी का उल्टा हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो ये इमेज बन रही है ये इस वाले लेंस के ठीक फोकस पे बने, तो जो ऑब्जेक्ट का लास्ट विजन बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, सीधे इनफाइनाइट पर। तो ये तब पॉसिबल है जब क्या हो जाए, ये यू ई की जो वैल्यू यहाँ पर है ये किसके बराबर आ जाए, एफ ई के बराबर आ जाए। हम लोग कुछ इस तरीके का मतलब इसमें अरेंजमेंट करते हैं कि जो पहला जो इमेज बन रहा है वो ठीक कहाँ पर बने, एफ ई पर। तो इसका मतलब क्या है, यू ई इज इक्वल टू कितना हो जाए, एफ ई। तो उस समय जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि ये लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो अब हम लोग u इज इक्वल टू एफ ई को इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पर ये यू ई की जगह पे एफ ई रख देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये हमारा इक्वेशन हो गया। तब के लिए है जब हमारा लास्ट व्यू कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। उस समय जो लेंथ होगी वो पहले देखिए, पहले जो लेंथ आई थी इसकी वी ओ प्लस यू ई थी, लेकिन इसके केस में कितनी हो जाएगी, वी ओ प्लस एफ ई, क्योंकि यू ई किस में बदल गया है, एफ ई में। तो वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, माइक्रोस्कोप की लंबाई हो जाएगी।